नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। अजीत मलौरैया से संवाददाता बीरेन्द्र सिंह सेंगर की खास रिपोर्ट। संविधान के रचयिता, भारत के महान विचारक, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से संचालित डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय बाबरपुर औरैया में 17 मई 2026 को पूर्व प्रस्तावित कबीर भजन संध्या एवं प्रसाद वितरण व बाबा साहब की भव्य प्रतिमा की स्थापना की रूपरेखा बनाने हेतु बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और चर्चा हुई। इस अवसर पर बाबा साहब की लगने वाली विशाल एवं भव्य मूर्ति की झलक पाने का लोगों को सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं पूर्व विधायक एवं भरतना विधानसभा के भाजपा 2022 के प्रत्याशी डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर रहे और उन्होंने कार्यक्रम में बाबा साहब के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला। और आपको बता दें कि वह स्वर्गीय गौरी शंकर जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व अजीतमल विधानसभा क्षेत्र के जनप्रिय विकास पुरुष, जो कि लगातार 4 बार यहां से विधायक रहे हैं, फिर वो 3 बार मलिहाबाद से विधायक रहे के पुत्र हैं। इस अवसर पर प्रधान बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, सभासद व पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रधान, पूर्व सभासद व विशेष रूप से अनुसूचित जाति व समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग एवं स्वर्गीय गौरी शंकर जी के शुभचिंतक व सहयोगी गण भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की भव्यता की सभी ने सराहना किया। कार्यक्रम का समापन व धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती संघमित्रा शंकर, सेवानिवृत्त ईसीएस अधिकारी पत्नी स्वर्गीय गौरी शंकर जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय चलाने वाली संस्था से जुड़े लोगों व विद्यालय परिवार द्वारा किया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या है कार्यक्रम? आज कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हाँ 17 मई का ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर एक भजन संध्या कर रखा था, जिसमें कि बाबा साहब के विचारों को हम लोगों तक बता पाएंगे और बाबा साहब के कार्यों को और उनसे प्रेरणा लेकर के, उनके विचारों से प्रेरणा लेकर के हमारे पिताजी ने जो काम किया है उसको हम लोगों तक बता पाएंगे। हमारे पिताजी की एक्चुअली अनऑफिशियल जन्मदिन होता है, ऑफिशियल तो उनका 25 अक्टूबर को होता है। तो अब ये चूँकि हम लोगों को पता है कि उनका अनऑफिशियल है, तो लेकिन जो कार्यक्रम होते हैं विधिवत वो तो ऑफिशियली होते हैं, इसलिए हमने इसका रूप ये दे दिया था कि बाबा साहब का जो यहाँ पर हम लोग विचारों के ऊपर गोष्ठी करें और मूर्ति की प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ जो की है उसको हम लोगों तक बता पाएँ और ये बता पाएँ कि यहाँ पर एक भव्य मूर्ति, विशाल मूर्ति लगने जा रही है और जब लगेगी तो आप सब लोग उस मूर्ति को आ करके अपना प्रणाम प्रस्तुत करते रहें और अपने जो भी श्रद्धा है वो अभिव्यक्त करते रहें। आज के दिन हमने ये भी निर्णय लिया हुआ था कि हम अनाउंस करें कि इस मूर्ति के लगाने की प्रक्रिया में हम लोग एक भव्य अंबेडकर सेंटर भी यहाँ पर प्रारंभ करने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, जिसमें कि उनके बाबा साहब के नाम पे एक लाइब्रेरी हो और उनके ऊपर रिसर्च सेंटर भी हो, करियर काउंसलिंग का सेंटर हो। ये सब प्रयोजन से हमने कबीर संध्या, भजन संध्या का कार्यक्रम रखा। एक छोटा सा सवाल और है आपसे डॉक्टर साहब कि जो बीहड़ क्षेत्र है वहाँ पर आज भी 30 से 40 किलोमीटर के इर्द गिर्द में कोई भी संस्थाएं बच्चों के पढ़ने के लिए उनकी आगे निकलने की कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए भी कोई आप ऐसा कोई प्रावधान? आपको पता है कि बहुत सालों से उधर जुइका में हमने एक प्रयास किया था कि हम अपने पिताजी के नाम पर ही एक कृषि अनुसंधान केंद्र खोलें। हमारा इस पर पुनः कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि बीच में सारे प्रयासों के बाद भी मुझे राजनीतिक सफलता नहीं मिल पाई। राजनीतिक सफलता मिलने से बाबा साहब ने कहा है कि पॉलिटिक्स इज अ मास्टर की, वो मास्टर की मेरे पास चूँकि नहीं थी, तो इसलिए वो काम थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन अपने संसाधनों से हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक विज़न है कि यहाँ की जो बच्चे हैं, और यहाँ पर 2 बहुत इम्पोर्टेंट कॉलेजेस हैं, एक अम्बेडकर में, एक तो बकेवर में जनता महाविद्यालय है और साथ में ही अजीतमल में भी जनता महाविद्यालय, दोनों में ही बीएससी एग्रीकल्चर है। और ये बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे एग्रीकल्चर में ही उस तरीके से रोज़गार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जबकि 2800 स्क्वायर किलोमीटर या बल्कि 3000 स्क्वायर किलोमीटर का ये बीहड़ का एरिया है, जो कि हमारे क्षेत्र में और ये इटावा में पड़ता है, और बाकी तो अगर उधर मध्य प्रदेश में निकल जाए तो बहुत बड़ा। इसके बहुत अपार संभावनाएं हैं जहाँ पर कि हम लोग बहुत उन्नत कृषि कर सकते हैं। आज हमारी फूड टेबल के ऊपर लोगों के जो चॉइसेस हैं बदल रही हैं।
लोग इस बात से सजग हैं कि केवल गेहूं और धान, गेहूं चावल पर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि ये हमारी कैलोरीफिक वैल्यू तो देती हैं, लेकिन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की ये क्रॉप्स हैं, यानी कि डायबिटीज़ कर देती हैं। जबकि मिलेट्स हैं और जो फल हैं, सब्जियां हैं, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि हमें स्वस्थ रखती हैं। आदि मानव इन्हीं को खाकर स्वस्थ रहता था। ये सब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पर रिसर्च हुआ है और मैं उसको चंबल क्षेत्र में प्रसारित करना चाहता हूँ, बड़ी टीम लेकर के प्रसारित करना बहुत चाहता बहुत धन्यवाद। माननीय गौरी शंकर जी के कार्य किया उन्होंने क्षेत्र में, उनके कार्यों को कैसे आप देखते हो, कैसे आगे बढ़े? तो मलिहाबाद में मैं विधायक बना उनके बाद, और मुझे इस बात की बड़ी संतुष्टि है कि मैंने 20 करोड़ की लागत से पुल बनवाए। मैंने वहाँ पे 150 करोड़ की लागत से एक रहीमाबाद में सब स्टेशन